जिंदगी में कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम पूछते हैं, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हो सकता। यह तुलना अक्सर हमें दुखी कर देती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां YouTube और Instagram जैसे ऐप्स हैं, ये आदत और भी आम हो गई है। तो ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हैं और सोचते हैं कि दूसरे उनसे ज्यादा खुश हैं। इस कहानी को सुनते समय हम कुछ नए शब्द भी सीखेंगे, तो ध्यान से कहानी को अंत तक सुनिए। एक दिन एक कौवा उड़ते हुए एक पेड़ की डाल पर बैठा। वहां से उसने पास के तालाब में एक हंस को तैरते हुए देखा। हंस के सफेद पंख चमक रहे थे और कुछ गांव वाले उसकी सुंदरता को निहार रहे थे। कौवा जिज्ञासु हो गया और हंस के पास उड़कर गया, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने कौवे को देखा, उन्होंने हाथ हिलाकर उसे भगा दिया। कौवे ने सोचा, शायद उन्हें डर है कि मैं यहाँ गंदगी कर दूंगा। दुखी होकर कौवा दूसरी डाल पर बैठा, लेकिन वहां भी गांव वाले उसे नहीं चाहते थे और भगा दिया। कौवा आहत हुआ। उसने देखा कि लोग हंस को उसके सुंदर पंखों के लिए पसंद करते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं चाहता। भरे मन से कौवा गांव छोड़कर जंगल की ओर उड़ गया। एक पेड़ की डाल पर बैठकर वह रोने लगा। उसने खुद से कहा, लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरे पंख काले हैं। काश मेरे पंख भी हंस जैसे सफेद होते तो मैं भी खुश होता। एक बूढ़ा कौवा वहां से गुजर रहा था। उसने उसे रोते देखा और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो बच्चे? कौवा बोला, मुझे अपने काले पंखों से नफरत है। वे बदसूरत लगते हैं, किसी को मैं पसंद नहीं हूँ। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम किसी भी पक्षी की तरह दिख सकते तो किसे चुनोगे? कौवे ने झट से कहा, मैं हंस जैसा दिखना चाहता हूँ, सब उसे पसंद करते हैं। बूढ़े कौवे ने कहा, जंगल में एक जादुई झरना है, अगर तुम वहाँ शुद्ध मन से स्नान करो तो तुम अपना रूप बदल सकते हो। लेकिन उससे पहले क्यों ना हंस से पूछो कि क्या वो सच में खुश है। कौवे ने सहमति दी और वापस तालाब की ओर उड़ गया। वहां जाकर कौवे ने हंस से पूछा, प्रिय हंस, तुम तो गांव के सबसे खुश पक्षी होगे। तुम्हारे सफेद पंख बहुत सुंदर हैं और सब तुम्हें पसंद करते हैं। क्या तुम खुश हो? हंस ने नीचे देखा और बोला, तुम्हारे शब्दों के लिए धन्यवाद। मेरे पंख भले ही सुंदर हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पालतू बना लेते हैं और मैं स्वतंत्र नहीं रह सकता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद वे मुझे मेरे मांस के लिए मार भी दें। मुझे नहीं पता मैं कल तक जीवित रहूंगा या नहीं। कौवा चौंक गया। फिर तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी कौन है? हंस बोला, मुझे लगता है तोता सबसे खुश पक्षी है। उसके रंग बिरंगे पंख मुझसे भी सुंदर हैं और लोग उसे नहीं खाते। कौवा ने हंस को धन्यवाद कहा और तोते को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसने एक पेड़ पर बैठे तोते को देखा। उसने कहा, प्रिय तोते, तुम्हारे रंग बिरंगे पंख बहुत सुंदर हैं, तुम जरूर सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पंख सुंदर हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी कैद में बिता देता हूँ और हमेशा डरा रहता हूँ। कौवा और भी उदास हो गया। तो तुम्हारे अनुसार कौन सबसे खुश पक्षी है? तोता बोला, मोर सबसे खुश पक्षी होगा। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं और उसे बड़ा पिंजरा भी देते हैं। कौवा एक चिड़ियाघर पहुंचा और वहां मोर से मिला। उसने देखा लोग मोर के सुंदर पंखों को देखकर वाह वाह कर रहे हैं। कौवे ने कहा, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो, तुम जरूर सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने कौवे की ओर देखा और कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। लोग मेरे पंख तोड़ते हैं और बेचते हैं। ये बहुत दर्दनाक होता है और बार बार होता है। काश मैं तुम्हारी तरह आजाद होता। तुम्हें कोई परेशान नहीं करता और तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी आजादी की कद्र नहीं करता था। कौवे ने मोर को धन्यवाद कहा और वापस बूढ़े कौवे के पास गया। उसने कहा, मुझे अब किसी और जैसा नहीं बनना। मैं अब खुश हूँ कि मैं एक कौवा हूँ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं। दूसरों से तुलना करना हमें सिर्फ दुखी करता है। हमें जो मिला है उसके लिए आभारी रहना चाहिए। याद रखो, तुम खास हो और तुमसे बेहतर तुम्हारा कोई और संस्कार नहीं हो सकता। अगर इस कहानी से आपने कोई नई सीख या नया शब्द सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। अपने विचार जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम साथ होंगे।